हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए जगह निफ्टी के बारे में बात करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, अमेरिकी मार्केट के बारे में, और बात करेंगे जो FIS की लगातार बिकवाली हमको दिखाई दे रही है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, जो किस तरीके से देखिए हमको इफेक्ट कर सकती है। बात करेंगे देखिए ऑप्शन चेन के बारे में, बात करेंगे देखिए जगह आज की क्लोजिंग के बारे में, क्योंकि आज की क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट देखिए जिस जगह हम ओपन हुए उसी जगह देखिए हम क्लोज होते हुए दिखाई दिए, यानी 19-20 का ही अंतर हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम समझते हैं तो कल हमने क्या बात की थी, एक बार हम उसके बारे में बात कर लेंगे और बात करेंगे सिल्वर के ऊपर, क्योंकि सिल्वर में देखिए सबसे बड़ी सेलिंग देखने वाली एक दिन के अंदर, और सिल्वर में जो सेलिंग हमको दिखाई दी वो अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी थी। फिर उसके बाद देखिए सपोर्ट भी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए सिल्वर अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर हम इंडस्ट्री में बात करते तो देखिए गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, ठीक है, लेकिन सिल्वर अब इंडस्ट्री के अंदर भी काम कर रहा है। एक अमेरिका की कंपनी है इनमीडिया, ठीक है, वो चिप बनाती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सिल्वर लगता है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, बड़ा मार्केट कैप है। उसके बाद गोल्ड का काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है, और उसके बाद देखिए तीसरा जो एसेट था वो सिल्वर था, जिसका काफ़ी बड़ा मार्केट कैप हो चुका था। अब जितनी तेज़ी से जो ऊपर की साइड जा रहा था तो एक देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी बाजार के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से देखिए सिल्वर में इस जगह तेज़ी दिखाई दे रही थी, कंटिन्यू ऊपर की साइड जा रहा था, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे देखिए वैल्यूएशन वाली नाम की कोई चीज़ होती है, वो हमको यहाँ पे दिखाई दी। लेकिन अब सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। अब की बात देखिए ऑलमोस्ट 3% 4% ऊपर की साइड भी है अपने लो से। अब यहाँ पे हम समझते हैं तो आज हमको वही चीज़ें देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर देखने वाली कि बाजार ओपन होता है, और बाजार ओपन होता है इस जगह 9:15 पे हमको ओपनिंग देखने को मिलती है। ओपनिंग होने के बावजूद देखिए आपका FIS का डेटा नेगेटिव था, तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, ठीक है। जो हमारा रुपीस है वो नेगेटिव है, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, ठीक है। तो इसलिए बाजार देखिए यहाँ पे ओपन होता है, और देखिए क्लोजिंग हमको देखने को मिलती है इस जगह देखिए 25,970 के समथिंग, ठीक है। और इसके आसपास देखिए हमको जो हमारी प्राइस थी वो 25,950 की, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे देखिए बाजार आता है, और बाजार आने के बाद देखिए आपको लगातार सेलिंग देखने मिलती है। लेकिन नीचे की साइड भी अगर हम बात करते हैं तो नीचे की साइड 25,880 का देखिए एक प्राइस है, जिस प्राइस पे देखिए बाजार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि बाजार जैसे देखिए नीचे के साइड एक लेवल को ब्रेक करता था, जो कि था आपका देखिए 25,900 का, यानी ये एक साइकोलॉजी नंबर है। अब देखिए ट्रेडर के दिमाग में क्या होता है, ट्रेडर के दिमाग में होता है कि साइकोलॉजी नंबर ब्रेक हो चुका है, बाजार नीचे ब्रेक कर चुका है, तो अब हम सेलिंग के अंदर जा सकते हैं। अब जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ पे बहुत सारे देखिए यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए होंगे, बाजार को सेलिंग करने के लिए तैयार हुए होंगे, तो बाजार यहाँ से क्या किया, यहाँ से घूम गया, ठीक है, यहाँ से घूम गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एसएल हंटिंग का खेल हुआ है, एसएल हंटिंग। अब जैसे ऊपर जा रहा है तो ऊपर की साइड बाजार ने क्या किया है, ये आपका ये वाला जो लेवल था 25,950 का, इसको ब्रेक किया। देखिए अगर आप ध्यान से देखो, इसको ब्रेक किया, और इसको ब्रेक करने के बाद देखिए ऊपर की साइड निकला है, लेकिन वहाँ से हमको सेलिंग देखने वाली, तो यहाँ पे भी एसएल हंटिंग हुआ। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो अब साइकोलॉजी क्या होती है कि पहली बार बाजार ने इस लेवल को ब्रेक किया और इस प्राइस तक हम गए, लेकिन वहाँ से घूम गया। अब बाजार क्या हुआ, दूसरी अटैम्प्ट फिर से आया, और फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट। देखिए यहाँ तो अच्छा खासा जो ट्रेडर होता है ना वो भी कहीं ना कहीं फंस जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो अच्छा खासा जो भी ट्रेडर होता है ना वो भी फंस जाता है कि इतना अच्छा कंसोलिडेट किया है, और इतना अच्छा कंसोलिडेट करने के बाद बाजार देखिए नीचे के साइड जा रहा है, तो अब की बार जो फिर से देखिए इस जगह अपने 25,880 के नीचे जाता है, यानी इस साइकोलॉजी नंबर को ब्रेक कर चुका है। तो अब तो फाइनल ब्रेक डाउन मिल ही चुका है, तो बाजार फिर से नीचे गए, और यहाँ पर फिर से देखिए एसएल हंटिंग हुई, और फिर बाजार ने देखिए फिर से आपका एक अच्छा स्मार्ट देखिए मूव दिया। तो आज के दिन ये चीज़ें हमको देखने वाली, लेकिन जिन लोगों ने उल्टे ट्रेड किए होंगे वो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे बाजार से जीतते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब सवाल आता है
कि क्या हम इस जगह 26,000 के जब पास हैं तो बाज़ार एक ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, या फिर बाज़ार के अंदर जो हमको एक गैप दिखाई दे रहा है उस गैप को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो गैप हमको इस प्राइस के आसपास दिखाई दे रहा है। बाज़ार देखिए, इस अगर आप ध्यान से बाज़ार के चार्ट को देखोगे ना, तो एक तो होता है देखिए, एक सूरज होता है जो उगता हुआ होता है, जो इस तरीके से देखिए ऊपर की साइड जाता है, ठीक है। और फिर अगर आप अभी का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन हुआ था, और यहाँ पे होने के बाद देखिए जब जब बाजार ऊपर की साइड ओपन हो रहा है तो वहाँ से हमको नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये वाला प्राइस हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम करेगा, जो कि 25,880 का लेवल है, और हमारे लिए ऊपर जो लेवल है वो इस जगह देखिए 26,000 का साइकोलॉजी नंबर है, एक बड़ा नंबर है, ये हमारे लिए देखिए रजिस्टेंस का काम करेगा। अब बाजार यहाँ पे इसके ऊपर कल के दिन ट्रेड होना चाहिए, 26,000 के ऊपर अगर ये ट्रेड होता है तो अच्छी बात है। जब भी हम इस जगह देखिए ऑलमोस्ट इस जगह 26,100 के समथिंग जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है और 26,000 के समथिंग 26,100 के समथिंग आता है जितना पास, ये एक आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, सप्लाई देखने को मिलेगी 26,100 के समथिंग। अब देखिए ऐसा मैं क्या क्यों रहा, तो आप समझिए कि सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम अमेरिकी मार्केट को भी अभी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अब जो सबसे बड़ा ट्रिगर अगर मैं बताऊँ ना, कोई नहीं है, सिर्फ एक ट्रिगर है हमारा, सबसे बड़ा सिर्फ एक ही ट्रिगर है, वो है देखिए ट्रेड डील। एक बार ट्रेड डील हो जाए ना तो जो मार्केट को चिंता है ना बहुत ज़्यादा, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है भाई, हो जाए एक बार, बहुत समय हो चुका है। अब 2025 तो निकल गए, तो 2026 में जिस समय भी ये डेट आती है, या ट्रम्प भाई साहब बोलते हैं या मोदी जी बोलते हैं कि भाई हो गई फाइनल, उसके बाद बाज़ार रिएक्ट करेगा, फिर बाज़ार अपनी चाल चलेगा। बाज़ार नहीं समझ पा रहा है कि किस तरीके से, इसलिए बाज़ार एक रेंज में है और हमको उसी रेंज को प्ले करना है। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्लोजिंग, अगर आप देखो तो बिल्कुल 1-2 रुपये नीचे ऊपर क्लोजिंग हमको दिखाई दी। अगर हम इस जगह सेंसेक्स की बात करें तो 50-51 पॉइंट आपको सिर्फ एक बैंक निफ्टी है वही देखिए हमको तेज़ी के साथ दिखाई दिया, और कल हमने अपनी वीडियो में बैंक निफ्टी पे ही ध्यान दिया था। अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा आगे वीडियो पे। अब यहाँ पे अगर आप देखो डाउ जोन में देखिए आधे % की सेलिंग देखने वाली, S&P 500 भी आधे % गिरता हुआ दिखाई दिया, नेस्डैक में भी आधे % के आसपास की सेलिंग, और स्मॉल कैप 200 भी आधे % के आसपास की सेलिंग करता हुआ दिखाई दिया। अब इसी जगह अगर हम देखते तो FIS और DIS देख लेते, तो FIS और DIS के डेटा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैश मार्केट के अंदर देखिए 2,760 करोड़ की बिकवाली की, एक बड़ा नंबर है, क्योंकि अभी तक जो बिकवाली कर रहे थे वो 2,000 करोड़ के ऊपर की नहीं थी, या अगर मैं बात करूँ 2,000 करोड़ के आसपास की भी नहीं थी, लेकिन 2,000 करोड़ की बिकवाली को हमने ब्रेक किया, जो कि FIS के अंदर है, और 26,908 करोड़ की बिकवाली टोटल हो चुकी है इस मंथ के अंदर। अब DIS की बात करते हैं तो DIS में देखिए 66 करोड़ के समथिंग की देखिए खरीदारी की, जो एक बड़ा नंबर है, और बाज़ार के अंदर लगातार देखिए SIP का पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इंडेक्स के अंदर भी देखिए यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट देखिए 10,945 करोड़ की बिकवाली देखने वाली, जो कि इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किए गए हैं। और ऑप्शन के अंदर अगर हम बात करें तो ऑप्शन के अंदर भी देखिए कोई ज़्यादा इस तरीके की हमको वॉलिडिटी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम फिर से चलते हैं, इस जगह मैं आपको दिखा दूँ। अब जो आपकी एक्सपायरी होगी वो 6 जनवरी 2026 को होगी। अब इस तरीके के देखिए हम ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि नीचे की साइड देखिए जो हमको सपोर्ट मिल रहा है, जो छोटा सपोर्ट है, वो इस जगह देखिए आपका 25,800 का, ठीक है। डेटा अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि आज के दिन ही एक्सपायरी हुई है, तो हमारे लिए 25,800 का देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, और ये आपका सपोर्ट का काम करेगा 25,800। इसके पहले अगर हम बात करते तो 25,900 का भी देखिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि 25,800 के पहले है 100 पॉइंट का इस जगह डिफरेंस है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस देखिए आपको यही मिलेगा, जो कि 26,000 का, 1,06,000 के समथिंग का देखिए OI है। चेंजिंग की बात करें तो 55,000 से ज़्यादा की चेंजिंग आज के दिन हमको इस जगह देखने को मिली।
तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो जोन है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर हम इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इस जगह देखिए 26,100 का जो हमारा प्राइस है ऑलमोस्ट देखिए 64 के समथिंग, जो कि हमारे लिए 64,000 के समथिंग ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कुल मिला के अगर हम बड़ी रेंज में बात करते हैं तो बड़ी रेंज हमारे लिए 200 पॉइंट की है, छोटी रेंज सिर्फ हमारे लिए 100 पॉइंट के अंदर की दिखाई दे रही है निफ्टी के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हम चलते हैं फिर से निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर जैसे कि हमने बात की कि अगर हम लंबे समय का एक टाइम फ्रेम को देखते हैं और लंबे समय का देखिए टाइम फ्रेम मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, तो आपको बाज़ार में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देगा। छोटी रेंज देखिए आपकी ये है, सिर्फ ज़्यादातर देखिए बाज़ार ने इसी समय देखिए बाज़ार के अंदर काम हुआ है, इसी रेंज के अंदर देखिए बाज़ार ने समय बिताया है। और अगर आप छोटी रेंज को बिल्कुल ध्यान से देखो ना तो बिल्कुल आपको लगेगा कि इन देखिए 2 महीने के अंदर बाज़ार ने इसी रेंज के अंदर काम किया है। पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर देखिए इसी रेंज के अंदर निकाल दिया। और बड़ी रेंज अगर हम लेकर आते हैं तो बड़ी रेंज में देखिए हमको दिखाई देगा ऊपर की साइड देखिए 26,230 और नीचे की साइड हम आ जाते हैं तो आपको देखिए वही देखने को मिलता है जो कि 26,780 के समथिंग। यानी जी आपकी एक बड़ी रेंज दिखाई दे रही है। तो बस इसी रेंज के अंदर देखिए हमको यहाँ पे बाज़ार को अंदर काम करने की अपॉर्चुनिटी देखना है, ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर देखिए कल हमने क्या बात की थी। बैंक निफ्टी ने बिल्कुल उसी रेंज को देखिए टच करके वापस जॉइन किया है जो हमने कल बात की थी। और कल मैंने जी आपको पूरा बॉक्स बना के भी दिया था कि 58,800 का ये लेवल है, इसको एक बार हम टच करेंगे और टच करने के बाद देखिए यहाँ से रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। और आज के दिन देखिए बैंक निफ्टी ने ही देखिए अगर आप ध्यान से देखो ना तो बैंक निफ्टी ने ही हायर टू हाई जोन के अंदर देखिए काम किया और एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग की है। अब देखिए पॉजिटिव क्लोजिंग में हम क्लोज तो हो चुके हैं। इस जगह देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको क्लोजिंग देखने को मिली है 59,250 के समथिंग और नीचे से हम एक अच्छा खासा मूवमेंट कर चुके हैं ऊपर की साइड। अब हमारे लिए देखिए एक लेवल है जो कि इसको पार करना ज़रूरी है 59,300 और इसको पार करेंगे तो हम देखिए 59,500 के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। यानी 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी और बढ़ सकता है। लेकिन उसके बाद क्या, तो उसके बाद अगर आप बैंक निफ्टी का देखिए इस जगह देखोगे तो ये भी आपको सेम वही दिखाई देगा कि ऊपर की साइड आप बैंक निफ्टी का रेंज है 59,600 से लेके 59,500 ये बैंक निफ्टी की रेंज है। अगर नीचे की साइड हम बात करते हैं तो कल ही मैं आपको ये लगा के दिया था मैंने आपको कि 58,800 ये हमारे लिए देखिए एक नीचे की रेंज है। यानी बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। इस प्राइस के आसपास आएगा तो आपको प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, इस प्राइस के आसपास आएगा तो हमको देखिए बड़े ट्रेड मिलने की कोशिश होगी। यानी जब भी देखिए बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आना है वो आपको ब्रेक करना चाहिए 59,600 के ऊपर, जब भी देखिए बैंक निफ्टी में कुछ होगा, वरना हम इसी रेंज के अंदर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। बस देखिए आपको ट्रेड और चार्ट को सही से समझना है क्योंकि मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि बाज़ार एक बार यहाँ से लौट चुका है, ठीक है, 2 बार लौट चुका है, 3 बार लौट चुका है, 4 बार लौट चुका है। यहाँ पे देखिए अब ये कितनी बार ऐसा करेगा आप नहीं समझ सकते हैं। मार्केट कितनी बार कर सकता है। मार्केट में जब तक पैसा बनना है, जब तक कोई नया ट्रिगर नहीं आ रहा है, बाज़ार इसी रेंज के अंदर काम करेगा। और देखिए ट्रेड डील की जब तक बात नहीं आती, जब तक बाज़ार इसी रेंज के अंदर देखिए काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। वन डे के चार्ट के ऊपर बात करते हैं तो वन डे के चार्ट को अगर आप ध्यान से समझोगे तो वन डे के चार्ट पर देखिए पहले क्या हो रहा था। पहले अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए पहले देखिए चार्ट के अंदर क्या दिखाई दे रहा था, जो हमारा RSI था वो RSI देखिए ऑलमोस्ट 40 के समथिंग भी जाता था, 35 के समथिंग भी जाता था और वहाँ से रिकवर करता था, ठीक है। वहाँ से हमको एक ट्रेंड मिलता था, फिर आता था, फिर वहाँ से देखिए एक ट्रेंड मिलता था, ठीक है। ये हमने देखिए यहाँ पर कई बार काम किया है। लेकिन अभी आप ध्यान से देखो तो अभी मार्केट थोड़ा देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन वाला काम कर रहा है कि ऊपर की साइड इस रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा, नीचे की साइड इस रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा। और RSI में भी अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए नीचे की साइड 50 के नीचे जाता है लेकिन यहाँ से घूम जाता है, ठीक है, इस रेंज के आसपास।
तो ये नीचे आएगा लेकिन यहाँ से घूम जाएगा, ठीक है। और ऊपर देखिए हम 60 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 60 के लेवल को हम ब्रेक ही नहीं कर पा रहे। तो RSI में आपको ध्यान देना है तो RSI को ध्यान दीजिए, 60 के ऊपर जाने दीजिए। अगर RSI 60 के ऊपर चला जाएगा तो एक बार देखिए हमको 75 के समथिंग का एक मूव मिलेगा, यानी हम इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर बाज़ार नीचे के साइड आता है तो बाज़ार को देखिए ब्रेक करना पड़ेगा अपने इस वाले लेवल को, जो कि ऑलमोस्ट देखिए 44 और देखिए 45 का लेवल आपका आता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम जो पुराने लेवल के पास जाएंगे जो कि 40 और 35 के समथिंग का है, जब जाके हम यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जब मार्केट में जो एक प्रॉफिट बुकिंग आनी है या बाज़ार में एक करेक्शन होना है, वो करेक्शन होने के बाद फिर बाज़ार इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल का आपने लाइक का टारगेट पूरा किया था, आज का लाइक का टारगेट हम 300 लाइकों का रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।